हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल RS ऑनलाइन क्लासेज पर। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस लेसन का हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। यहाँ से आपके एग्जाम में सीधा 5 नंबर यानी 5 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी खास होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोगों ने तैयारी की है तो आप तैयारी को आजमा सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आपने कितनी तैयारी की है अभी तक, है ना। लेसन नंबर 3 से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए सीधा आने वाला है, वैसे क्वेश्चन को लेकर आए हैं आज हम। तो अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, तो इसके लिए इस चैप्टर का जो है आप ये वीडियो अंत तक देखिए और साथ ही साथ आप लोग भी बनाते रहिए। अगर नहीं बनाते हैं तो आप आंसर देते रहिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका आंसर आप मौखिक ही दे सकते हैं। दूसरी बात, लास्ट में अगर आप अपने आंसर को मतलब ये जज करना चाहते हैं कि हमने कितना सही किया कितना गलत किया, तो इसके लिए आप लास्ट में कमेंट करिएगा कि सर जी हमने कितना सही किया कितना गलत किया, ठीक है। तो इससे पहले आप लोग क्या करना है, आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। उम्मीद है कि आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। तो आज के क्लास बिना देरी किए शुरू करते हैं, ठीक है। उससे पहले एक शायरी आप लोग के सामने पेश करते हैं, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए अभी मोटिवेशन का ज़्यादा जरूरी है ना। आपके अंदर जो है, आपके अंदर का जो है वो स्टूडेंट धीरे धीरे मर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ठंडा बहुत है और ज़्यादा ठंडा होने के कारण आप लोग भी थोड़ा ठंडा गए होइएगा। इसी ठंडी को दूर करने के लिए थोड़ा मोटिवेशन अंदर से जरूरी है। उसके लिए एक शायरी पेश कर रहे हैं कि मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूंढ लेती है, मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूंढ लेती है, बड़ी सातिर है ये दुनिया बहाना ढूंढ लेती है। मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूंढ लेती है, बड़ी सातिर है ये दुनिया बहाना ढूंढ लेती है। हकीकत जिद किए बैठी है चकनाचूर करने को, हकीकत जिद किए बैठी है चकनाचूर करने को, मगर हर आँख फिर सपना सुहाना ढूंढ लेती है, मगर हर आँख फिर सपना सुहाना ढूंढ लेती है। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, एकदम बेसिक से लिए हैं और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं सारा के सारा क्वेश्चन एग्जाम में धड़धड़ा के पूछे हुआ है, ठीक है। बगल में साल भी लिखा हुआ है कि किस साल में क्वेश्चन आपके पूछे हुआ है। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कि ऐसा मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि हवाई में गुरुजी बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सारा क्वेश्चन एग्जाम में लड़ा है, आया है और इस साल भी क्वेश्चन इन्हीं के बीच से आने वाला है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए और बेफिक्र होकर हमारे साथ इस वीडियो को देखिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है पहला आपका कि रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। रैखिक समीकरण, क्वेश्चन में आंसर इसका है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि रैखिक समीकरण का घात। देखिए, रैखिक का अर्थ होता है जिसका घात 1 हो। कितना हो? घात 1 हो। घात 1 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एक घातीय भी कहते हैं या फिर रैखिक कहते हैं, ठीक है। तो रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, तो कहिएगा गुरुजी 1 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सवाल नंबर 2 लिखा है कि यह दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। देखिए, यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है और समीकरण एक ही है। वो कौन है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें आपका a, b और c ये तीनों क्या है? ये तीनों आपका वास्तविक संख्या है। याद रखिएगा, ये तीनों वास्तविक संख्या है और a जो है वो अपना 0 के बराबर नहीं है और b भी जो है वो अपना 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर इसमें से कौन कौन सा है? x और y दोनों चर है। इसके कितने हल संभव है? तो कहिएगा इसके अनंत हल या अनगिनत हल संभव है। अनगिनत हल इसके संभव है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आप लोग साथ साथ जवाब देते रहिएगा। अगर आप लोगों को पता है आंसर तो, नहीं तो हम तो आज बतेबे करेंगे। सारा क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को बताएंगे आज हम, ठीक है। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सबका आंसर जो है आप लोग को अभी बता के जाएंगे हम। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं, फिर भी आप लोग कोशिश कीजिएगा अगर आप लोग को आता है तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है।
देखिए सब क्वेश्चन के बगल में यहाँ पर साल लिखा हुआ कि कौन सा क्वेश्चन कौन से साल में रिपीट किया गया है, ठीक है, यह आया हुआ है। क्वेश्चन है कि यदि दो चर में रैखिक समीकरणों की आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। अब यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर उस कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख लेते हैं तो कई सारे क्वेश्चन को तो यूं ही मौखिक ही मार दीजिएगा आप, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी ये कॉन्सेप्ट आपको काम देने वाला है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा ज़रा गौर से, यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट अपना ये है कि अगर दो समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया हो, युग्म का मतलब होता है जोड़ा में। जैसे मान लीजिए एक समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई, देखिएगा ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, प्लस सी बराबर 0 एक समीकरण, और दूसरा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। ये दो समीकरण है। तो जो समीकरण ऊपर वाला है उसको हम मान लेंगे समीकरण पहला, और जो समीकरण नीचे वाला है इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा, ठीक है। और ऊपर वाले समीकरण जो है उसमें ए बी सी है, तो उस वाले ए को 1 कर देंगे, बी को भी 1 कर देंगे और सी को भी 1 कर देंगे। और समीकरण 2 में जो ए बी सी है उसको हम 2 मान लेंगे, ठीक है, 2 मान लेंगे। यहाँ हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। इस प्रकार से दोनों में ए बी सी जो है ना उसको 1 1 और 2 2 कर दिए हम, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि अगर A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, ठीक है, और ये भी अपना बराबर है C1 बट्टा C2 के, ये तीनों के तीनों रेशियो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यानी इन दोनों समीकरण के A का अनुपात निकालेंगे, दोनों समीकरण के B का अनुपात निकालेंगे, दोनों समीकरण के C का अनुपात निकालेंगे। अगर तीनों अनुपात बराबर आता है ना तो कहिएगा कि भाई इसका रेखा कैसा है, ये कैसी रेखाएं बनाएंगी, रेखाएं कैसी बनाएंगी, तो ये बनाएगी समपाती रेखा। कैसी बनाएगी, समपाती रेखा बनाएगी, ठीक है। दूसरा पूछ सकता है आपसे, हलों की संख्या पूछेगा आपसे, हलों की संख्या पूछ लेगा। तो हलों की संख्या कितने हल होगा, तो इसका अनगिनत हल होगा। क्या होगा, अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल, या परिमित रूप से अनेक हल भी कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा पूछ देगा संगत या असंगत, संगत या असंगत, संगत या असंगत, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है, संगत असंगत। तो कहिएगा कि ऐसा रहने पर संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है, ठीक है। और चौथा पूछ देगा विरोधी है या अविरोधी है, ठीक है, या फिर आश्रित है, ठीक है। ये तीनों में से कुछ भी पूछ देगा तो कहिएगा इस तरह का होने पर आश्रित है। क्या है, आश्रित है, आश्रित, ठीक है। और ये चार्ट जो बना रहे हैं ना अभी हम, इसको आप दिमाग में रखिएगा, सारा के सारा ऑब्जेक्टिव यहीं पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर मान लीजिए रहेगा A1 बट्टा A2 E0 इक्वल B1 बट्टा B2, ठीक है, ऐसा रहेगा तो ये बनेगा समानांतर रेखा। क्या बनेगा, समांतर रेखा बनेगा, सॉरी प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर नहीं बल्कि प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखा बन जाएगा, ठीक है। ग्राफ पूछेगा कैसी रेखा तैयार करेगा, तो प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। हलों की संख्या कितना होगा, तो ऐसा होने पर हल होता है अद्वितीय। क्या होता है, अद्वितीय, यानी कि सिर्फ एक हल होता है, ठीक है। और संगत असंगत की बात करेगा तो ये भी आपका क्या होता है, संगत होता है। और इसमें से बात करेगा विरोधी है, अविरोधी है, आश्रित है, तो कहिएगा कि गुरुजी ये अपना जो है अविरोधी है। क्या है, अविरोधी होगा, ठीक है। और तीसरा बनेगा आपका, एक तो हो गया ना, एक हो गया, दूसरा हो गया, और ये तीसरा इस प्रकार का बनेगा कि A1 बट्टा A2 बराबर रहेगा B1 बट्टा B2 के, और ये रेशियो बराबर नहीं रहेगा, C1 बट्टा C2 वाला जो है ना बराबर नहीं रहेगा। तब इसका जो अगर रेखा पूछेगा तो रेखा कैसा बनाता है, तो ये बनाता है समानांतर रेखा। क्या बनाता है, समानांतर रेखा बनाता है, ठीक है। हलों की संख्या पूछेगा तो इसमें 0 हल होता है, मतलब कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं होगा इसमें, ठीक है। अच्छा, अगर संगत पूछेगा तो ये अपना होता है असंगत, ये दोनों संगत होगा लेकिन ये असंगत होता है। ये आश्रित अविरोधी हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा सीधा विरोधी, तीसरे ना बचा हुआ है तो ये विरोधी होता है, ठीक है। इस चार्ट को बढ़िया से याद रखिएगा तो आपके कई सारे क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यानी
संपाती रेखा होने पर क्या होगा, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। प्रतिच्छेदी रेखा होने पर क्या होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। समानांतर रेखा होने पर क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। माने ये दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है। हलों की संख्या अनगिनत कब होता है, जब ये तीनों रेशियो बराबर होता है। उसके बाद अद्वितीय हल कब होता है, मतलब एक हल कब होता है, जब ये दोनों रेशियो बराबर नहीं होगा, ठीक है। और जीरो हल कब होता है, मतलब कोई हल नहीं कब होता है, जब a1/a2 और b1/b2 के बराबर हो, लेकिन b1/b2 c1/c2 के बराबर ना हो, ठीक है। और संगत की बात करेगा तो ये दोनों कंडीशन में संगत होता है, और ये जो समानांतर रेखा है इसमें संगत नहीं होता है, इसमें असंगत होता है, ठीक है। उसके बाद ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों रेशियो बराबर है ना, समझिएगा कि ये आश्रित समीकरण है। उसके बाद ये दोनों बराबर नहीं है तो समझिएगा कि ये अविरोधी है, और यहाँ पर विरोधी है, विरोधी जिसमें हलों की संख्या 0 आ रहा है, रेखा समानांतर बन रहा है। बात समझ में आ गया। तो चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन है कि यदि दो चर में रैखिक समीकरणों के आलेख कैसा है, प्रतिच्छेदी रेखा बनता है, प्रतिच्छेदी रेखा बनता है तो हलों की संख्या कितनी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा तो हल कितने होंगे, देखिएगा जरा गौर से। प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा तो हल कितने होंगे, हलों की संख्या अद्वितीय। प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा तो हलों की संख्या कितना होगा, अद्वितीय, मतलब एक हल होगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, सिर्फ एक ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सवाल है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख लेखा चित्र, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती रेखा हो तो उनके कितने हल होंगे। जवाब दीजिए आप लोग, जवाब दीजिए बाबू, ठीक है। संपाती रेखा होगा अगर रेखा आलेख तो उसके कितने हल होंगे, संपाती रेखा होगा तो कितने हल होंगे, संपाती रेखा होगा तो कितने हल होंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर संपाती रेखा खोजिए, संपाती रेखा होगा तो कितने हल होंगे, अनगिनत हल होगा। संपाती रेखा होगा तो कितने हल होंगे, अनगिनत हल हो जाएगा, ठीक है। बार बार वहाँ पर नहीं आएंगे हम, आप लोग उसको दिमाग में रख लीजिए चार्ट को, ठीक है। सीधा सीधा आंसर मारते जाइएगा, ठीक है। संपाती रेखा हो तो कितने हल होंगे, अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल। संपाती रेखा होगा तो अनगिनत हल होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सवाल नंबर 5, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत है, हल कितने हैं, अनंत माने अनगिनत हल है, तो आलेख कैसा होगा। अरे भाई साहब यहाँ पर अनंत माने अनगिनत हल है तो आलेख कैसा हुआ, संपाती रेखा हुआ ना, आलेख कैसा हुआ, संपाती रेखा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हल अनंत है तो उनके आलेख कैसा होगा, संपाती रेखा। संपाती रेखा ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझिएगा, सवाल नंबर अगला देखिएगा कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, देखिए रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होंगी। रैखिक समीकरण क्या है, असंगत है, तो असंगत एक ही कंडीशन में होता है, याद करिए, असंगत एक ही कंडीशन में, संगत होने का दो कंडीशन था लेकिन असंगत होने का केवल एक ही कंडीशन था। वो क्या था, तो वो था a1/a2 बराबर b1/b2 और ये बराबर नहीं रहेगा c1/c2 के, तो क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा, असंगत, ठीक है। क्या होता है ये, असंगत होता है, असंगत, याद रखिएगा। तो क्या पूछा है, रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होंगी। तो असंगत होने पर रेखा कैसा होता है, तो रेखा होता है समानांतर रेखा। क्या होता है, समानांतर रेखा होता है, समांतर रेखा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हलों की संख्या। प्रतिच्छेदी रेखा होने पर कितने हल होते हैं, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, सिर्फ एक हल। प्रतिच्छेदी रेखा होने पर सिर्फ एक हल होता है जिसको अद्वितीय हल भी कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल भी कहते हैं, अद्वितीय हल, याद रखना है इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन 2025 में, 19 में, 21 में इतना बार रिपीट हो चुका है और इस बार भी आने की उतना ही चांसेस है इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। सवाल है यदि रैखिक समीकरणों का हल, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी। देखिए संगत होने पर दो तरह का रेखा होता है, संगत दो कंडीशन में होता है। एक कंडीशन बनता है a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये भी बराबर है c1/c2 के। एक कंडीशन तो ये बनेगा तब ये संगत होगा, और एक कंडीशन बनता है a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 तब भी ये संगत बनता है। ये दो कंडीशन बनता है जिसमें संगत होता है, ठीक है। सवाल क्या पूछा है कि युग्म अगर संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी। तो अगर कंडीशन दो बनता है तो रेखाएं भी दो तरह के होगा। इसमें बनेगा प्रतिच्छेदी रेखा, क्या बनता है,
प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा बाबू, ठीक है। और इसमें बनता है समपाती रेखा। क्या बनता है? समपाती रेखा बनता है। तो क्या होगा? प्रतिच्छेदी या फिर समपाती। तो ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला समझिएगा, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समानांतर रेखाएं हैं तो हलों की संख्या क्या होगी? दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समानांतर रेखा है तो फिर हलों की संख्या क्या होगी? समानांतर रेखा होने पर, समानांतर रेखा होने पर हलों की संख्या 0, यानी कोई हल नहीं होगा, शून्य। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। सवाल है यदि a1 बट्टा a2, यहाँ बट्टा है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, यानी ये जो है ना, ये क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, ठीक है, अब बराबर c1 बट्टा c2, ठीक है। ये तीनों क्या है? बराबर है यहाँ पर, ठीक है। तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल कितना होगा? बाबू हल कितना होगा? इसमें हलों की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें हलों की संख्या अनगिनत होता है, अनगिनत। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, अनगिनत हल होता है। और ये रेखा कैसा बनता है? समपाती रेखा बनता है, समपाती रेखा, ठीक है। संगत की असंगत कहिएगा गुरुजी, संगत, ठीक है। ये सब बात याद रखना है आपको। तो क्या होगा इसमें? अनगिनत हल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला सवाल है कि युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय, एक मिनट, युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय a1x प्लस b1y प्लस बराबर c1 एवं a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं। यदि अनगिनत हल प्राप्त होते हैं, इनके अनगिनत हल प्राप्त होंगे तो इनमें से कौन सा होगा अनगिनत हल? अब ये ना बताए हैं पिछला क्वेश्चन में। अरे भाई पिछला क्वेश्चन में क्या बताए हैं कि इसके देखिए ये तीनों रेशियो बराबर है तो क्या होगा? अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा, ठीक है। तीनों रेशियो बराबर है तो अनगिनत हल होगा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि इसका अनगिनत हल है तो तीनों रेशियो बराबर होगा, तीनों रेशियो बराबर होगा, तीनों रेशियो बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर है, ठीक है। सवाल को घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के वही सवाल को जो है तोड़ मरोड़ के घुमा के पूछ रहा है, ठीक है। ज़्यादा घूमना नहीं है, बस समझिए सवाल को। रैखिक समीकरण युग्म दिया है 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0 के कितने हल होंगे? यहाँ पर दो समीकरण है, 2x माइनस में 3y प्लस में 2 बराबर 0 और एक समीकरण है 6x माइनस में 9y प्लस में 5 बराबर 0। ये दो समीकरण दिया हुआ है, इसके कितने हल होंगे? अब यहाँ समझिएगा, हल चेक करना है ना, तो सिंपल सा बात है। इसमें जो समीकरण, यहाँ जो समीकरण है इसमें आपका ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान और ये हो गया c का मान, और यहाँ a का मान ये, b का मान ये, c का मान ये, ठीक है। इसमें जो c वाला पार्ट है ना बराबर की इधर है तो इसको बराबर को उधर भेज दीजिएगा, तो ये बन के आएगा 2x माइनस में 3y प्लस 2 उधर गया तो -2, और इसमें भी वही हाल है, c वाला पार्ट को उधर भेज देते हैं तो बचेगा 6x माइनस 9y ये माइनस में 5 हो जाएगा, बराबर को उधर गया तो, ठीक है। अब चलिए क्या करना है हमको, ये समीकरण पहला है तो इसमें जो ए बी सी है उसके ए बी सी को a1 b1 c1 और यहाँ जो ए बी सी है इसके ए बी सी को a2 b2 c2 कहेंगे, है ना। चलिए अब फिर चेक करना है हमको a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2। चलिए चेक करते हैं a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2। a1 का मान कितना है तो ये 2 है, a2 का मान कितना है तो 6 है, तो 2 बट्टा 6 काट के कितना होगा 1 बट्टा 3, 1 बट्टा 3। फिर b1 बट्टा b2, b1 बट्टा b2, b1 कितना है तो -3, b2 कितना है तो -9, तो -3 बटे -9, माइनस से माइनस कटेगा, 3 का 3, 3 3 9 यानी 1 बट्टा 3 होगा, ठीक है। अब फिर c1 बट्टा c2, c1 बट्टा c2, c1 का मान कितना है तो -2 और c2 का मान -5, -2 बटे -5, माइनस से माइनस कट के भी क्या आएगा सीधा आएगा 2 बटे 5, 2 बटे 5। अब देखिए क्या a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 के मान के बराबर है? कहिएगा बिल्कुल बराबर है। लेकिन b1 बट्टा b2 का मान c1 बट्टा c2 के मान के बराबर है? तो कहिएगा ना ना ना, ये बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों बराबर है। तो बताइए बन रहा है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल c1 बट्टा c2। तब क्या पूछा है कितने हल होंगे? तो इसका तो कोई हल नहीं होता है, याद करिए। ये समानांतर रेखा बनाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा और ये असंगत होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी धरा गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा।
सवाल है समीकरण 2x माइनस 2x माइनस वाई माइनस में 3 बराबर 0 और यहाँ लिखा है 12x माइनस प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0। इसके आलेख किस प्रकार के रेखा होंगे? इसके आलेख यानी इसका ग्राफ खींचेंगे तो कैसा रेखा बनाएगा? तीन तरह का ही होता है, प्रतिच्छेदी बनेगा, समानांतर बनेगा, नहीं तो संपाती बनेगा। तो कैसा बनेगा बताइए ना। तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा a1/a2 b1/b2 c1/c2 चेक करना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं यहाँ पर a1/a2 है ना, फिर b1/b2 b1/b2 और फिर c1/c2। ऐसे सवाल को तो चुटकियों में बना सकते हैं, चुटकियों में। अरे सिंपल सा कर देना, बट्टा लगा दीजिए, सिंपल सा बट्टा लगा दीजिए, ठीक है। a1/a2 क्या हुआ 2/12, b1/b2 क्या हुआ -1/7 -1/7 और ये c1/c2 तो -3/-5, ठीक है। माइनस माइनस कटेगा तो कटवे नहीं करेगा। अब एक बात बताइए, क्या ये दोनों मान आपका बराबर लग रहा है? कटिए, कटेगा तो काट लीजिए पहले। 1/6 हुआ, ठीक है, और ये -1/7 हुआ और ये 3/5 कितना हुआ 3/5 हुआ। अब एक बात बताइए, या क्या ये दोनों बराबर है? या दोनों बराबर है? कहिएगा ना ना ना, ये बराबर ना है। तो ना है बराबर तो क्या होगा? तो हो रहा है कैसा, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। बस ये दो देखना है। अगर ये बराबर ना आया तो क्या पूछा है? इसका आलेख पूछा है ना, माने ग्राफ खींचेंगे तो कैसा रेखा बनाएगा? तो कहिएगा प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझिएगा। सवाल है रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8। सिंपल करना है जो तरीका बताया है, और एक वो है 4x माइनस 6y बराबर 9, ठीक है। इसका ये है क्या है? ये दोनों समीकरण क्या है? संगत है कि असंगत है कि आश्रित है, क्या है बताइए? सीधा बट्टा लगा दीजिए, ठीक है। a1/a2 2/4 b1/b2 -3/-6 और c1/c2 8/9। देखिए ये कटेगा तो 1/2 आएगा, ये माइनस माइनस कट के इहो कटेगा तो 1/2 इहो आएगा, ये 8/9। ये दोनों तो हो गया बराबर, लेकिन ये बराबर ना है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो क्या होगा बताइए? याद करिए आप लोग कि जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और ये बराबर ना हो c1/c2 के, तो क्या कहिएगा? तो कहिएगा कि ये असंगत है। एक के को तो असंगत है, ये वाला असंगत है ना। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। सवाल है रैखिक समीकरण युग्म 3/2 x प्लस में 5/3y 5/3y बराबर 7। आइए को दिया है 9x माइनस में 10y बराबर में 14, ठीक है। ये सजा हुआ नहीं है तो इसको तनका सजा लेंगे। सजाएंगे कैसे? चलिए 2 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 तिया 6 3 तिया 9 9x होगा और प्लस में 3 दूना 6 तो 5 दूना 10y होगा और बराबर में 7। इसके नीचे एक डाल के क्रॉस गुना करिए, सब से गुना करिए एक में तो 9x होगा और प्लस में 10y होगा और बराबर में 7 छक्के 42 हो जाएगा, ठीक है। एक से गुना कर रहे हैं तो यही सब ना होगा। सज गया, सीधे बट्टा डाल दीजिए बीच में, ठीक है। और करिए a1/a2 कितना 9/9 b1/b2, ये प्लस 10 ये माइनस 10, ये प्लस में 10 है और ये माइनस में 10 है और ये आपका 42/14 ठीक है। चलिए यहाँ पर काटिएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा और यहाँ पे काटिएगा तो क्या आएगा? -1, क्योंकि नीचे माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे 14 या 42। क्या ये दोनों बराबर है? कहिएगा नहीं है बराबर, ये दोनों भी बराबर नहीं है। यहाँ पर दोनों में से कोई बराबर नहीं है तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका, देखिए इज नॉट इक्वल आने पर क्या होता है कि ये होता है अविरोधी। क्या होता है? अविरोधी होता है, अविरोधी होता है। ये बात याद रखना है, ठीक है। चलिए समीकरण निकाय दिया है 2x माइनस में 3y बराबर 5, यानी 2x माइनस में 3y बराबर में दिया है 5 और एक को दिया है 4x माइनस में 6y बराबर में 7, ठीक है। इसके हल है, हल कितने होंगे इसके? सीधा सीधा बट्टा डालिए इसमें, ठीक है। चलिए a1/a2 2/4 b1/b2 -3/-6 और c1/c2 5/7। ये तो कहियो बराबर ना होगा, ये दोनों बराबर तो हइयो है, क्योंकि माइनस माइनस कट के काटिएगा तो 1/2 आएगा और यहाँ भी काटिएगा तो 1/2, तो 1/2 बराबर 1/2 और ये बराबर नहीं होगा 5/7 के। तो ऐसा होने पर हल कितने होंगे? कितने हल होंगे? इसका तो कोई हल नहीं होगा, इसका तो कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आप लोग भी जवाब देते रहिएगा बीच बीच में, ठीक है, बना पाते हैं तो। अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 और यहाँ लिखा है 3x प्लस 12y बराबर 10, ठीक है। इसका
हल पूछा है, बताइए इसका हल नहीं चेक कर लीजिएगा, सीधा बट्टा डाल दीजिएगा। आप लोग इनका बताइए, तो बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर। सवाल नंबर 17 का बहुत सिंपल है, बट्टा डाल दीजिए। हल पूछा है इसका भी, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, गुना में तो 1 है तो 1/3 आया, 1/3 आया। यहाँ पर 2, यहाँ 12 है तो 1/12, सॉरी 2/12 होगा यहाँ पर, 2/12 और यहाँ 5/10 होगा, ठीक है। यहाँ काटिएगा तो 1/6 हो जाएगा, ये 1/3, ये 1/6 और यहाँ काटिएगा तो 1/2, 1/2। क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इसका एकल हल होगा। एकल मतलब केवल और केवल एक ही हल, जिसको अद्वितीय हल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समीकरण युग्म दिया है, 2 समीकरण दिया हुआ है यहाँ पर, x + 2y + 5, ठीक है, बराबर 0। और एगो दिया है माइनस में 3x माइनस में 6y और प्लस में 1 बराबर 0। इसके क्या होंगे, कितने हल होंगे बताइए? इस सवाल का जवाब आप लोग नहीं दे पाइएगा, सीधा सीधा बीच में बट्टा डाल दीजिएगा, है ना। 1/-3, 1/-3 और यहाँ पर 2/-6 और यहाँ पर 5/1 होगा, ठीक है। यहाँ पर काट दीजिएगा तो 1, यहाँ पे काटिएगा तो कितना होगा? ये काट के -3 होगा, ठीक है, -3। ये दोनों बराबर आया ना, ये दोनों बराबर आ गया ना, और ये दोनों बराबर नहीं है। तो ऐसा होने पर क्या होता है? कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, यानी समानांतर रेखा बनेगा, ऐसा है ना, समानांतर रेखा बनाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन समझिएगा, रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है x + 3y - 4 बराबर 0 और एगो दिया है 2x माइनस में 5y माइनस में 1 बराबर 0। इसका है क्या है? ये विरोधी है, अविरोधी है, आश्रित है, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए इस सवाल को। ऐसे सवाल को तो आप यूं ही बना दीजिएगा, मसल दीजिएगा, ठीक है। सवाल को 1/2 क्या आया? 1/2। यहाँ पर क्या आया? 3/-5। ये बराबर दिखा? न दिखा बराबर ना, ये बराबर है ये ना है, तो बराबर ना है तो कौन ची होगा? अरे बराबर ना है तो क्या होगा? अविरोधी ना होगा, अविरोधी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल अगला है, समीकरण युग्म 2x + 3y 2x + 3y बराबर 5 और एगो है 4x + में 6y बराबर में 15। ये इसका हल है क्या? कितना हल होगा? अब ये सवाल तो हम ना बनाएंगे। सवाल नंबर 20 आप लोग कमेंट करिए इसका, ठीक है, कमेंट करिए आप लोग। चलिए अगला सवाल देखिएगा, सवाल है समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 बराबर 0 और एक समीकरण दिया है 3x - y + में 12 बराबर 0। इसका आलेख 2 सरल रेखाएं हैं, तो जो क्या होगा? संपाती रेखा आलेख होगा, समानांतर रेखा होगा, या फिर केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ भी चेक करना है, आलेख भी चेक करना है, रेखा भी चेक करना है, तो आपको A1/A2 निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 6/3 क्या हुआ? 6/3 हुआ। यहाँ पे क्या होगा? -2/-1 -2/-1 होगा और यहाँ पर क्या होगा? 9/12 होगा, 9/12। देखिए माइनस से माइनस कट के सीधा 2 आएगा, यहाँ पे भी काट के 3 दूना 6, 3 दूना 6, यहाँ पर भी 2 आएगा आपका, यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर काटिएगा 3 तिया 9, 3 चौका 12। देखिए ये आ गया आपका 2 और वो भी आपका आ गया 2 और वो आ गया आपका 3/4। ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ऐसा होने पर क्या होता है? समानांतर रेखा होता है कि ना होता है? बताइए, समानांतर रेखा होता है। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन को बनाने में क्या दिक्कत है? अगला सवाल, युग्म समीकरण दिया है, युग्म माने जोड़ा समीकरण दिया है, इसका हल है। बताइए, हल पूछा है ये सवाल का, आप यूं ही बना दीजिएगा सवाल को, है ना। तो इस सवाल का भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में मारिए दाग के, ठीक है। अगला सवाल है, समीकरण 2x + 3y बराबर 4 तथा 4x + 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार के सरल रेखा होगा? वही ग्राफ पूछा है जो कि इस सवाल नंबर 21 में था, वही सवाल ये भी है। मैंने उसमें भी ग्राफ पूछा था, इसमें भी ग्राफ पूछा है, इसमें भी आप वैसे ही बनाइएगा। 2x + में 3y बराबर 4, ठीक है। और एक समीकरण क्या लिखा है? 4x + में 6y बराबर में 12, ठीक है। बट्टा लगा दीजिए सीधा, 1/2। ये क्या है? काट के क्या आएगा? 1/2 आएगा। अगर काटिएगा तो क्या है? 2 दूना 4, ये काटिएगा 3 का 3, 3 दूना 6, 4 का 4, 4 तिया 12। तो ये आ गया 1/2 और ये आ गया 1/3। ये तो बराबर ही बराबर न है, तो न है तो क्या होगा? समानांतर रेखा होगा ना, न है तो समानांतर रेखा होगा, सिंपल सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा, समीकरण निकाय एक समीकरण 2x - 3y + 1 बराबर 0 और एगो है 3x + में y + में 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे? कितने हल बताइए? हल वाला क्वेश्चन हमको बताना पड़ेगा दोबारा, बताइए तो, तब मारिए आंसर फेंकिए इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, सवाल है x + 2y + 3 बराबर 0 एवं 3x + में 6y + में 9 बराबर 0, इसके कितने हल है? इसका भी हल ही चेक करना है, करिए चेक इस सबका, है ना। ये सब सवाल आप लोगों के लिए लाए हैं ताकि आप लोग भी कुछ प्रयास करें। ऐसा नहीं कि हम बना नहीं सकते हैं, बनाने के लिए बस आपको 20 सेकंड दीजिएगा, बना देंगे हम, 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। लेकिन आप लोग भी ट्राई कीजिए, क्योंकि बनाना तो आप लोग का है ना।
इसलिए जब तक आप लोग न बनाएंगे तब तक आपका फायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। अरे हम तो कोई भी सवाल बना देंगे, उस छोड़िए ना, हमारे लिए जितना क्वेश्चन सेटिंग किया है ना हम, इसमें से कोई भी सवाल हम बना देंगे, यूँ ही बना देंगे, है ना। आप लोग ट्राई कीजिए, अगर समझे हैं तो आप ट्राई कीजिए इसको, ठीक है। चलिए अगला सवाल समझिएगा। रैखिक समीकरण युग्म 5x - 4y + 8 = 0 एवं 7x + 6y - 9 = 0 है। क्या है? संगत है, असंगत है, आश्रित है, इनमें से कोई नहीं है। ये चेक करना है, वैसे ही चेक करेंगे, वैसे ही चेक करेंगे। और वो चार्ट जो पार के दिखाए ना हम, वो पूरा चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अगर दिमाग में नहीं है तो फिर सवाल समझ में नहीं आएगा, सवाल बनेगा भी नहीं आपसे, है ना। हाँ, तो वो दिमाग में है तो फिर आप यूँ ही बसल के रख दीजिएगा सवाल को, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। चलिए मज़ा भी आ रहा होगा आप लोगों को, इतना हम जानते हैं, क्योंकि सवाल ही ऐसा है और टॉपिक ही ऐसा उठाए हैं आप लोगों के लिए। और दूसरी बात यह है कि सवाल ढूंढ के लाए हैं, सेटिंग किए हैं, एक ही तरह के सवाल को एक जगह सेटिंग करके लाए हैं ना, इसमें आप लोगों को सुविधा हो रहा है। एक सवाल देखिए, एक सवाल फोड़ दिए हुए यूँ ही, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बनाइए आप लोग। अगला सवाल देखिएगा। सवाल है कि 2x - 3y + 1 = 0 एवं 3x + y + 2 = 0 के कितने हल होंगे? हल पूछा है, यहाँ पर भी दो समीकरण दिया है और इसका भी हल पूछा है। वैसे ही a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल के आप आराम से बता सकते हैं कि कितने हल हैं। एक हल है, कोई हल नहीं है, अनगिनत हल इनमें से कोई नहीं है ना। चलिए अगला सवाल है रैखिक समीकरण युग्म 6x - 3y - 10 एवं 2x - y + 9 = 0। इसके ये क्या है? दोनों समीकरण क्या है? अविरोधी है, विरोधी है, आश्रित है, इनमें से कोई नहीं। इसका भी जवाब आप ही लोग दीजिए, बनाइए। देखिए 6x क्या है? 6x - 3y - 10 = 0 और एक है 2x - y + 9 = 0। सीधा बट्टा घुसाइए बीच में, है ना। घुसाइए बट्टा, माइनस से माइनस कटेगा। दूतिया 6, ये 3 आया और ये भी सीधा 3 आया और ये आपका -10/9 आया। बताइए ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों बराबर 9 है, तो क्या होगा? अरे क्या होगा? समानांतर रेखा। समानांतर या क्या होता है? विरोधी होता है, विरोध करने वाला, ठीक है। इसका कोई हल नहीं होता है, 0 हल होता है, 0। और ये असंगत होता है। ये सारी बातें आप लोग दिमाग में बैठाइए लीजिए, ताकि ये सब सवाल आपसे छूटे नहीं, ठीक है। अब अगला सवाल देखिएगा। अब यहाँ से सवाल थोड़ा चेंज होता है। सवाल है यदि सरल रेखाएं 4x + py = 16 लिखा है, 4x + py = 16 एवं 2x + 9y = 15, ठीक है। समानांतर है, समानांतर रेखा है, तो P का मान क्या होगा? देखिए समानांतर रेखा होता है कब? जब आपका a1/a2 बराबर रहता है b1/b2 के, और ये आपका बराबर नहीं होता है, ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तब ना होता है समानांतर रेखा। अब इसमें से दोनों को पकड़ के चलिएगा आप, ठीक है। दोनों को पकड़ के चलिएगा तो कैसा होगा बताइए। यहाँ पर a1 कितना है? तो 4 है। a2 कितना है? तो वो 2 है। तो यहाँ लिखिएगा 4/2, ठीक है, बराबर b1 कितना है? b1 आपका p है, इसी में p का मान निकालना है, ठीक है। तो p होगा बट्टा b2 कितना होगा? तो वो 9 होगा, 9। अब यहाँ से क्या करना है? क्रॉस गुना करिए, क्रॉस गुना पहले यहाँ काट लीजिए, 2 दूना 4, इसके नीचे में 1 आ गया, क्रॉस गुना करिए, p एक p अब बराबर 9 दूना कितना होगा? 18। तो p का मान पूछा है तो सिंपल 18 आ गया, 18 आ गया। ऐसे सवाल को भी आप आसानी से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता है और 1 नंबर में भी आता है, ठीक है। चलिए एक सवाल और समझिए ऐसा ही। के किस मान के लिए समीकरण निकाय? 2 समीकरण दिया है, एगो दिया है 4x + ky, ये a नहीं है, ये a आपका नहीं है, ठीक है, बराबर 6। और एगो दिया है 2x - 4y बराबर में 3। ये 2 समीकरण दिया हुआ है। इन दोनों समीकरण के अनगिनत हल है, तो फिर आप के का मान निकाल के बताइए। के का मान निकाल के बताइए, बट्टा घुसाइए बीच में, है ना। अनगिनत हल कब होता है? अनगिनत हल कब होता है? अनगिनत हल होता है जब a1/a2 बराबर रहता है b1/b2 के, और ये भी आपका बराबर होता है c1/c2 के, तब ना होता है अनगिनत हल। अनगिनत हल पूछा है, ठीक है। चलिए इसमें से कोई भी 2 को पकड़ लीजिए। a1/a2 बराबर b1/b2 पकड़ लेते हैं। ये क्या है? 4 है, ये 2 है, तो 4/2 बराबर b1 कितना है? k है, तो k बट्टा b2 कितना है? -4 है। ये काटेंगे 2 बार में कटेगा, यहाँ 1 आएगा, क्रॉस गुना करिए, k का k, इधर -4 में 2 से गुना करेंगे तो -8। तो आपका आंसर क्लियर कितना आया? -8 आया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझिएगा कि यदि समीकरण x - 2y = 3, x - 2y = 3 और एक समीकरण है
3x प्लस के वाई बराबर 1, ठीक है, इसका एक अद्वितीय हल हो तो फिर k का मान क्या होगा। देखिए एगो में इज नॉट इक्वल लगा लीजिए, यहाँ पर इज नॉट इक्वल लगा लीजिए, ठीक है। इनमें से k का मान क्या होगा, सीधा सीधा बट्टा डालिए, बीच में डालिए बट्टा। अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल कब होता है, अद्वितीय हल इस पर ध्यान दीजिएगा, तब होता है a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल b1 बट्टा b2। अद्वितीय हल होने पर यही होता है। अद्वितीय मतलब कितना, सिर्फ एक हल, ये होता है, ठीक है। a1 का मान कितना है तो वो 1 है, a1 का मान कितना है तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 3 है तो 1 बट्टा 3 हो जाएगा। इज नॉट इक्वल b1 कितना है तो b1 माइनस 2 है, b2 k है, ठीक है, तो माइनस 2 बट्टा k हो जाएगा। तो k का k, अब इज नॉट इक्वल 3 दूना माइनस में 6, तो k इज नॉट इक्वल माइनस 6, k इज नॉट इक्वल माइनस 6, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, सवाल है यदि समीकरण kx माइनस 5y बराबर 2, kx माइनस 5y बराबर 2 और एक लिखा है 6x प्लस 2y बराबर 7, इसका कोई हल नहीं है तो k का मान क्या होगा। कोई हल नहीं है तो फिर k का मान क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं कब होता है, जब a1 बट्टा a2 बराबर रहता है b1 बट्टा b2 के, और ये आपका बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2 के। कितनी बार बताएं हम, है ना, दिमाग में तो बैठ जाना चाहिए आपके। बताइए k का मान क्या होगा, दो पकड़ लीजिए, नहीं दोनों, तब बनाइए ना। a1 का मान कितना k बट्टा a2 का मान कितना तो 6, तो k बट्टा 6 बराबर b1 कितना तो -5 और ये 2, तो -5 बट्टा 2, ठीक है। नीचे से नीचे करता है, 2 एक 2 और यहाँ पर 2 तिया 6, तो k का k होगा और यहाँ 5 तिया माइनस में 15 होगा, माइनस में 15, तो k का मान -15 आया। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल जब समझिएगा, अगला सवाल है k के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -8 तथा 6x माइनस के, यहाँ पर a नहीं है, के वाई बराबर -16, ये -16 है, यहाँ से माइनस हट के यहाँ पर आ जाएगा -16, संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है तो k का मान क्या होगा, आप बना के दिखाइए। कैसा रेखा बनाता है, संपाती रेखा। संपाती रेखा कब बनता है, जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 रहता है, तब ना बनता है संपाती रेखा। मेन खेल इसी डायग्राम का है जो पार के दिखाए हैं अनुपात, ठीक है। इनमें से 2 को पकड़ लीजिए ना, a1 बट्टा a2, a1 कितना है तो a1 आपको मिलेगा यहाँ समीकरण फर्स्ट में 3 बट्टा a2 कितना है तो 6, तो 3 बट्टे 6 बराबर b1 कितना है तो माइनस में y, तो -1 होगा, बट्टा b2 कितना है तो वो माइनस में के वाई है, तो माइनस में के सीधा होगा, माइनस माइनस कटेगा, काटिएगा 3 एक 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, के का के बराबर 2 एक 2, तो के का मान कितना आएगा 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल है के किस मान के लिए संपाती रेखा बनाएगा। संपाती रेखा 2 समीकरण दिया है, इसमें यहाँ पर के लगा हुआ है तो के का मान निकल के दिखाइए। संपाती रेखा बनाता है, संपाती रेखा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और ये भी बराबर रहेगा c1 बट्टा c2। अब बना के दिखाइए आप लोग, दोनों में से पकड़ लीजिए कोनो, इसी को पकड़ लीजिए, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 के पकड़ के मान बैठाइए, आपका आंसर जो है वो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सवाल को बनाइएगा, आंसर दीजिए कमेंट में। 34 नंबर सवाल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ऐसे सवाल को बनाने में दिक्कत करेंगे। बताइए, एक है यहाँ पर 3 है, तो 3 बराबर b1 का मान 2 है बट्टा b2 का मान k है, यहाँ से क्रॉस ना करिए, k का है k बराबर 3 दूना 6, सिंपल आंसर है यार 6, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे सवाल को अगर दिक्कत करिए बारे में तो फिर तो हो गया, फिर आपका जो है नैया पार लग जाएगा तब, है ना। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, इतना क्वेश्चन को पढ़ने के बाद भी अगर आप सवाल नहीं बना पाते तो फिर क्या तैयारी कर रहे हैं यार, है ना। इससे अच्छा है कि छोड़ छाड़ दीजिए। चलिए देखिए सवाल 35, ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 9 एवं 2x प्लस 5y बराबर k का बराबर 11 का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो फिर क्या होगा a का मान, बताइए। वैसा ही सवाल है, कोई हल नहीं है, आप इसका तो बनाइए कम से कम, इस सवाल का तो जवाब कम से कम दीजिए, है ना। जब तक कलम उठाइएगा नहीं तब तक मालूम कैसे चलेगा कि आपके दिमाग की ताकत कितनी है, क्षमता कितनी है ना। कलम उठाइए और दहाड़िए एक बार जोर से, तब जाकर मालूम चलेगा कि आप लोगों की कलम में कितना जान है, आप लोगों के दिमाग में कितना ताकत है ना, एनर्जी कितना है आपके अंदर, कि आप कौन से सवाल कैसे क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, है ना। जब बढ़ाइएगा, प्रयास कीजिएगा तब ना चलेगा पता। केवल मोबाइल के सामने में यूं देखने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। रील्स को स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ टाइम दीजिए, समय दीजिए, तब जाकर कुछ आपको हासिल होगा वहाँ से, ठीक है। चलिए बना लीजिए आप लोग। चलिए हम दिखाते हैं बना के, यहाँ पर लिखा है ax प्लस में 10y
बराबर में 9 और एगो लिखा है समीकरण 2x प्लस में 5y बराबर में 11 बट्टा घुसाइए, सीधा सीधा बट्टा घुसाइए। कह रहा है कोई हल ना है, तो कोई हल ना कब होता है? तो जब a1 बट्टा a2 बराबर आता है b1 बट्टा b2 और ये बराबर ना होता है c1 बट्टा c2, तब ना होता है कोई हल नहीं। दोनों को पकड़ लीजिए ना, a1 बट्टा a2, तो a1 बट्टा a2 कितना है? तो a बट्टा 2 है, अब बराबर b1 बट्टा b2 10 बट्टे 5, 10 बट्टे 5 काटिएगा 2 बार में, नीचे 1 आएगा, क्रॉस गुना करिए, 1 आई a बराबर 2 दूना 4, a का मान 4, ऑप्शन नंबर डी। कितना जी सवाल है ना? चलिए, मजा आ रहा है आप लोगों को? अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 36 है, के किस मान के लिए इसका अनंत हल है? 2 को समीकरण दिया है अनंत, इसका तो कम से कम बनाइए, ये सवाल आप लोग बनाइए, है ना, ट्राई कीजिए। तब तक हम आगे देखते हैं, आप लोग को बनाते हैं आगे। क्वेश्चन है 37 नंबर, के किस मान के लिए, ये भी सवाल है, एकमात्र हल। अब ये सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या है लिखा? के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2 को दिया है, एगो दिया है 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और एगो दिया है 2kx प्लस में 7y माइनस में 5 बराबर 0। ये 2 समीकरण है, करे इसका एकमात्र हल कौन है? x बराबर 1 वाई बराबर माइनस 1, x बराबर 1 वाई बराबर माइनस 1, यानी इसका एक हल है x बराबर 1 और y बराबर माइनस 1, यानी ये दोनों किसका हल है? इसी का हल है, यह दोनों समीकरण का दोनों हल है। हल का अर्थ हुआ कि अगर ये समीकरण में x का मान 1 रखते हैं ना, तो y का मान कितना आता है? -1 आता है। इसका मतलब ये हुआ, तो इस समीकरण में देखिए k कहाँ है, ढूंढिए पहले। k आपको यहाँ नज़र आ रहा है, तो इस समीकरण में आप क्या कीजिए, x का मान 1 रखिए, y के मान -1 रखिए, आराम से k का मान निकल जाएगा। x का मान 1 रखिए तो 2k गुना x है, तो x का मान 1 रखिए, प्लस में 7 गुना y है, तो y का मान -1 रखिए, -1 और माइनस में 5 बराबर में 0। ठीक है, कितना होगा? 2 इकाई 2 की इकाई 2k और प्लस माइनस माइनस 7 इकाई 7 -5 बराबर में 0, तो -7 -5 -12, तो 2k माइनस में 12 बराबर 0, तो 2k बराबर होगा प्लस में 12, -12 उधर गया, तो अब यहाँ से k का मान निकालना है, तो k बराबर हो जाएगा आपका +12 और ये 2 आपका गुना में है, उधर ढकेलिएगा तो बट्टा के नीचे जाएगा, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, तो k का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर है। ठीक है, तो जब भी किसी समीकरण का कोई हल है तो याद रखना है उस समीकरण में, उसमें जो हल है, देखिए हल जो होता है ना, उसमें एगो x का मान होता है, एगो y का मान होता है, तो उस मान को अगर आप डालिएगा ना उसमें, तो दोनों क्या आ जाएगा? बराबर, दोनों पक्ष क्या आएगा? बराबर आएगा। ठीक है, तभी जाके वो हल होता है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, सवाल है, यदि 2k माइनस 1 कॉमा k समीकरण 10x, समीकरण क्या लिखा है? 10x माइनस 9y बराबर 12, ये समीकरण है। इस समीकरण का एक हल है, एक हल कौन है? तो एक हल है 2k, क्या है? 2k माइनस 1 कॉमा k, ये जो है ना, ये हल इसी समीकरण का है, तो k का मान क्या होगा? k का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए ये पूरा आपका हो गया x का मान, क्योंकि हल में एगो मान होता है x का और एगो मान होता है y का, तो x का मान 2k माइनस 1 है और y का मान k है, तो इसमें जहां पर भी x है ना, वहां पर डालना है आपको 2k माइनस 1। ये 10 इंटू x है, तो x का मान 2k माइनस 1 डालिए और माइनस 9y है ना, तो 9 गुना y का मान आपको k डाल देना है, k बराबर में आपका 12 आ जाएगा। 10 को अंदर लीजिएगा, 10 में 2 से तो 20k हो जाएगा, और फिर 10 में -1 से तो -10, और फिर माइनस प्लस माइनस 9 गुना k, तो 9k बराबर में आपका 12। ठीक है, तो ये 20k और 9k, ये प्लस में ये माइनस में, तो बचेगा 11k और माइनस में आपका 10 बराबर में 12, तो 11k को छोड़ दीजिए, 10 को उधर भेज दीजिए, उधर कितना है? 12 है, 10 उधर गया तो प्लस में 10 होगा, तो k का मान हो जाएगा 12 10 22, 22 बट्टा 11, 11 गुना में है, बट्टा में आएगा, 11 गुना 22, तो k का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल समझिएगा, कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहे हैं आपको हम। सवाल है 0.3x माइनस में 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3। ठीक है, इसमें x का मान पूछा है, x का मान, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी x है और एक यहाँ पर भी x है, तो x का मान निकालना है। सिंपल x का मान निकालना है तो x वाले को छटिया लीजिए एक तरफ, x वाले को छटिया लीजिए एक तरफ, ये तो बिना x वाला है, इसको ढकेलिए,
है ना। आइए एक्स वाला है तो इसको लाइए, इसमें एक्स लगा हुआ है तो इसको छोड़ दीजिए, 0.3 एक्स छोड़ दीजिए और उधर से लाइए खींच के माइनस में आ जाएगा, वो प्लस में है ना एक्स वाला, तो माइनस में आएगा 0.37 एक्स। ठीक है, बराबर में उधर माइनस में 0.3 है पहले से, और इसको ढकेलिए तब प्लस में जाएगा 0.37, बिल्कुल जाएगा प्लस में। अब ये दोनों में से बेसी कौन है, ज़्यादा ई है, तो इसमें से घटाइए इसको। ठीक है, 37 में से गया 30 तो बच गया 0.07, लेकिन माइनस में बचेगा, माइनस में 0.07 एक्स बचेगा, बराबर। यहाँ बेसी ई है ना, ज़्यादा ई है, लेकिन ये प्लस में है तो 37 और इसके बगल में 0 है तो 30, 37 में से घट गया 30 तो बचेगा प्लस में 0.07, क्या बचेगा 0.07 बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से x का मान निकालना, तो x को छोड़िए और उधर 0.07 पहले से है और ये 0.07 को उधर भेजिए, क्योंकि गुना में है तो वो बट्टा में जाएगा -0.07। अब यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हट गया, क्योंकि 2 अंक के बाद ऊपर भी 2 अंक के बाद नीचे भी कटेगा, सीधा सीधा -1 बार में कटेगा, तो x का मान क्या निकल के आया -1। तो -1 खोजिए कहाँ पर है, -1 ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। सवाल नंबर अगला है, निम्न में से कौन x माइनस 2y, ठीक है, अब बराबर में 0 और एगो है 3x प्लस में 4y अब बराबर में 10, इसका हल कौन है इनमें से। 4 गो ऑप्शन दिया है, कौन होगा हल इसका। तो इसको तो आप 2-3 तरीका से बना सकते हैं, या तो आप इसका विलोपन विधि से बनाइए, x y का मान निकालिए, या फिर प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, या वज्रगुणन विधि से बनाइए, या फिर ऑप्शन से चेक कीजिए। देखिए ज़्यादा आसान पड़ता है ऑप्शन से चेक करने में। ठीक है, ऑप्शन से चेक करते हैं तो दोनों में से कोई भी एक समीकरण को पकड़ लीजिए, दोनों में से कोई भी एक समीकरण को पकड़ लीजिए। जैसे कि समीकरण ये है x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, इस समीकरण में क्या करिए, पहला ऑप्शन को पहले चेक कीजिए, लाइन से पहला ऑप्शन चेक कीजिए। पहला ऑप्शन में x का मान क्या है, 2 है, y का मान 1 है। तो इस समीकरण में क्या करना है, x की जगह पर x का मान डालिए, y की जगह पर y का मान डालिए। अगर ये दोनों मान डालने के बाद भी ये समीकरण बराबर आ जाए तो समझिएगा कि यही हल है इन दोनों समीकरण का, यानी इन दोनों समीकरण का हल वही है। ऐसा है, मतलब देखिए पहला ऑप्शन क्या है, x का मान 2, y का मान 1, तो इसमें जहाँ पर x है वहाँ पर डालिए कितना, x का मान 2, यहाँ 1 से यहाँ पर 2, -3 गुना y है तो y का मान 1 बराबर 0। तो ये 2 और ये -3 1 3 अब बराबर 0। तो -3 में से +2 गया तो माइनस में 1 अब बराबर 0। ये बराबर आया, तो बराबर नहीं आया, तो ये पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए, x का मान 1 y का मान 1, x का मान 1 इसी में रखिएगा, x का मान 1 क्या है ये समीकरण, x माइनस 2y है तो x का मान 1 माइनस 2 गुना y का मान भी 1 बराबर 0। तो 1 माइनस 2 1 है 2 बराबर 0। ठीक है, तो इधर बचेगा -1 बराबर 0, तो यही बराबर नहीं आया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी चेक करिए, x का मान 2 y का मान 2, x का मान 2 रखिए, यहाँ पर x है तो 2 आ गया, -2 गुना y का मान कितना, तो वो भी 2 है, y का मान भी 2 है बराबर में 0। तो x का मान 2 -3 2 दूना 4 अब बराबर में 0, तो -4 प्लस में 2 तो माइनस में 2 बचेगा अब बराबर 0। इहो बराबर नहीं आया तो ऑप्शन नंबर सी हो गलती, तो पकड़ा गया डी, और डी सही है। कैसे है सही, चलिए चेक करते हैं। x माइनस 2y, x का मान कितना है, x का मान 3 है तो x पर 3 आएगा, -2y है ना, तो 2 गुना y का मान 1 अब बराबर में 0। ठीक है, तो 3 माइनस में 2 1 है 2 बराबर में 0। 1 मिनट, लगता है आंसर गलत बा, है ना, आंसर गलत बा, गलत है आंसर लगता है। 3 1 3, सॉरी, यहाँ पर 2 ही है ना, यहाँ पर 2 ही तो है, 2 ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। यहाँ पर 2 है 2y, तो यहाँ पर 2 गुने 1 रखिएगा तो क्या होगा, 2 ही ना होगा, तो 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका मिल रहा है, हम तो मिस्टेक कर दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए ही आपका मिल रहा है, यही जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कैसे पकड़ में आया है, ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो है x का 2 y का 1, तो इस समीकरण में क्या करे हैं, x की जगह पर 2 रखे हैं, y की जगह पर 1 रखे हैं, 2y है तो 2 गुने y का मान 1, 2 1 है 2 माइनस में और प्लस में 2 घटा लिए तो 0 के बराबर हुआ कि ना हुआ, है ना। तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया था, हम तो फालतू में इतना बना लिए हैं क्योंकि हमसे ही मिस्टेक हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा।
सवाल हर साल पूछता है ये टॉपिक का, ठीक है। टॉपिक चेंज हो गया है। सवाल है 3x माइनस 5y बराबर 0 और एक समीकरण है 9x माइनस प्लस में 15y बराबर 0। तो x y का मान क्या होगा, x और y का मान क्या होगा। देखिए दोनों समीकरण लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक समीकरण लीजिए और ऑप्शन को पकड़िए, आपका आंसर बन जाएगा। पहला ऑप्शन x का मान 1 y का मान 1, यहाँ x है तो x का मान 1 रखिए। 3x है तो 3 गुना x का मान 1 माइनस 5 गुना y का मान भी 1 बराबर 0। 3 इकाई 3 माइनस 5 इकाई 5 बराबर 0, ठीक है। माइनस 2 बचा गया बराबर 0 है, नहीं आया, गलत ऑप्शन। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन x का मान 0 y का मान 0, तो यहाँ पर 3 गुना x है ना, तो x का मान 0 माइनस 5 गुना y का मान भी 0 बराबर 0। ये भी हो गया 0 माइनस ये भी हो गया 0 गुना करने पर, और ये 0 बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। सवाल नंबर 42, यदि 2x प्लस 3y बराबर 11 और एगो यहाँ पर लिखा है, तो इसमें x y का मान क्या होगा। एक ही समीकरण पकड़िए, कोई भी एक समीकरण पकड़िए और ऑप्शन से सीधा चेक करिए। 2x 2 गुना x का मान पहला 2 और प्लस में 3 गुना y का मान 4 बराबर 11। 2 दूना 4 और प्लस में 4 तिया 12 बराबर 11। तो 12 4 यहाँ 16 हो गया, यहाँ 11 ही है, तो गलत है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन x का मान माइनस में 2 है, तो 2 गुना x है ना, तो x का मान माइनस में 2 है, ठीक है। प्लस 3 गुना y का मान माइनस में 5 है, माइनस 5 है बराबर 11। तो 2 दूना माइनस में 4 प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15 बराबर 11। तो 11 माइनस 15 माइनस 4 तो माइनस में 19 बराबर 11। ये भी गलत है, नहीं आया बराबर, ये भी गलत है। तीसरा x का माइनस 3 y का 1। चलिए 2x है ना, तो 2 गुना x का माइनस 3 रखिए, ठीक है। और प्लस में 3 गुना y का मान कितना 1 रखिए, 1 बराबर में कितना है 11 है। तब प्लस माइनस माइनस 3 गुना 6 प्लस में 3 इकाई 3 बराबर 11 है। तो यहाँ पर माइनस 3 बचेगा बराबर 11, बराबर नहीं है, ये भी गलत। ऑप्शन डी पकड़िए, क्या है माइनस 2 है x का मान और y का मान प्लस में 5 है। x का मान माइनस 2 है, तो 2 गुना x का मान माइनस 2 प्लस में 3 गुना y का मान 5, ठीक है, बराबर में 11। तो प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 माइनस में प्लस में 5 तिया 15 बराबर में 11। तब प्लस 15 में से 4 चला गया तो 11 बचेगा, 11 बराबर 11 बराबर आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। सवाल है यदि 2a प्लस 3b बराबर 8, 2a प्लस 3b बराबर 8, और दूसरा समीकरण को नहीं लिखिए, ऑप्शन में चेक कीजिए सीधा। a का मान 1, तो 2 गुना a का मान 1 प्लस में 3 गुना y का मान यहाँ पर a b करके है तो यहाँ b होगा b का मान 2 बराबर 8। 2 इकाई 2 प्लस में 3 गुना 6 बराबर 8, तो 6 2 8 बराबर 8 मिला ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल समझिएगा। यदि 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10, तो क्या करना है, x y का मान बताना है। चलिए देखिए, पहला x का मान 2, तो यहाँ 2 रखिएगा तो क्या होगा, x का मान 2 रखिएगा तो 3 गुना 6, ठीक है। और y का मान 1, तो 4 इकाई 4। x का मान 2 रखिएगा और प्लस में y का मान 1 रखिएगा बराबर 10 है, तो 3 गुना 6 4 इकाई 4 बराबर 10, 6 4 10 बराबर 10 बराबर आया ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सवाल, रैखिक समीकरण युग्म दिया है 2 गो, इसके हल पूछा है, तो इसका हल आप लोग ना बताइएगा। बताइए, इतना पढ़ने के बाद भी अगर आप हल नहीं बता पाते हैं तो फिर क्या पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा है ना। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि यार जब तुम देखिए गांव घर में बड़े बुजुर्ग कहते हैं, चाचा ताऊ कहते हैं कि बेटा अगर तुम हिसाब बारी भी नहीं कर पाते हो तो फिर पढ़ाई लिखाई क्या फ़ायदा, काहे ला पढ़ाई लिखाई किए हो, है ना। ऐसे बढ़िया बैल भैंस चराता तू, है ना। तो वही बात है, अगर इस सवाल को भी आप नहीं बना पाते हैं इतना पढ़ने के बाद, तो क्या है का पढ़ाई लिखाई किया भाई आप लोग, है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सवाल को बना लीजिएगा, ठीक है। वैसे हम चेक कर देते हैं। पहला है 5x प्लस में 2y बराबर 16, ठीक है। तो x का मान चेक करिए, पहला 2 रखिए, तो 5 गुना x का मान 2 प्लस में 2 गुना y का मान 3 बराबर में 16। अरे भाई 5 गुना 10 प्लस में 3 गुना 6 बराबर 16, 10 6 16 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल है y माइनस y, अब सवाल चेंज हो गया, y माइनस 4 बराबर 0। इसका
आलेख कैसी सरल रेखा होगा, इसका आलेख कैसी सरल रेखा। अब ये सवाल आ गया ग्राफ के ऊपर, ये आ गया ग्राफ के ऊपर। देखिए ग्राफ में दो तल होता है, माने दो अक्ष होता है, इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। और इस रेखा को हम बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा है, इधर x का माइनस होता है और इधर x का प्लस होता है। ऊपर प्लस होता है y का और नीचे y का माइनस होता है, y का माइनस में होता है, माइनस में होता है। ठीक है, पूछा है y माइनस 4 बराबर 0 का आलेख कैसा होगा। तो y माइनस 4 बराबर 0, यहाँ से y का मान निकालिएगा तो प्लस में 4 होगा, y का मान प्लस में 4 होगा। अब y का मान 4 खोजिएगा, y का मान 4, तो y का मान प्लस में 4 है ना, प्लस में 4 है ये, तो प्लस में 4 y का ऊपर होता है ना, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4। तो y का 4 कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, यहाँ पर, यहाँ मिलेगा। तो इसका अगर ग्राफ खींचे तो कैसा बनेगा ग्राफ? ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार का, इस प्रकार का बनेगा ग्राफ, इस प्रकार का। यानी किसके समानांतर? तो x के समानांतर बनेगा, x के समानांतर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका राइट आंसर। वही पूछता कि अगर x बराबर, पूछ देता कि x माइनस 2 बराबर 0, इसका ग्राफ कैसा बनता? तो x का मान निकालिए +2, x का मान +2 कहाँ पर आएगा? x का मान प्लस में आएगा, कहाँ पे? यहाँ पे आएगा। 1 x का, 1 2 x का, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर इसका ग्राफ ऐसा बनता, ऐसा, यानी किसके समानांतर? y के समानांतर बनता। ठीक है, तो यहाँ पर x y का पूछा है ना, तो x के समानांतर। सीधा ऐसा सवाल पूछेगा, आंख मूंद के मार दीजिएगा। अगर x बराबर y बराबर दिया है तो x के समानांतर, ठीक है, अब x बराबर दिया होता तो y के समानांतर। सिंपल सिंपल मार देना है ऐसा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा। x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसा सरल रेखा होगा। इसमें से x का मान निकालिए था, y को भेजिए उधर, प्लस में हुआ, y प्लस में हुआ, तो भाई साहब इसका जो मैंने ग्राफ खिंचाएगा ना, आलेख जो बनेगा वो कैसी सरल रेखा होगा। तो ये मूल बिंदु से जाती हुई होगी। मूल बिंदु समझते हैं ना, मूल बिंदु क्या होता है? कार्तिक तल में जहाँ दोनों अक्ष कटता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु। यहाँ पर x का भी मान 0 होता है और y का भी मान 0 होता है, यानी 0,0 होता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर यहाँ से होकर इसका ग्राफ गुजरेगा x माइनस वाई बराबर 0 का ग्राफ आलेख। ठीक है, क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, यानी ताज़ा ताज़ी सवाल पूछे हुआ है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। यहाँ तक देखे हैं तो हमको भी अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, यहाँ तक देखकर। और अगर आप यहाँ तक 3 लेसन का जो है हम तो ख़त्म कर दिए, 3 लेसन तक का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब खत्म कर दिए। अगर इससे आगे का वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिए कि किस लेसन का वीडियो आप लोग को चाहिए, क्योंकि इसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये पूरा लेसन बचा हुआ है, सब पढ़ाएंगे। टेंशन नहीं लीजिए, एग्जाम का बहुत समय है अभी। मतलब हमारे लिए तो बहुत समय है, आपके लिए थोड़ा कम समय है, क्योंकि हम इतना दिन में भी पूरा मैथ खत्म कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, चलिए, क्या करना है आपको? वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर वीडियो को शेयर भी कर देना है। शेयर तो पक्का करिए भाई, पक्का आप लोग शेयर कर दीजिए, पक्का शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी वीडियो थोड़ा प्रमोट होगा। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।